तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य में जानेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनका जन्म यहाँ पे होता है 13 नवंबर 1917 को। जन्म स्थान इनका है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, और इनका निधन होता है 11 सितंबर 1964 को। अब जानते हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी। तो इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह थे, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, तो ये इनके काव्य संग्रह थे। अब इनकी जो कहानी है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये इनकी कहानियाँ थी। और इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ भी थी, जैसे नई कविता का आत्मसंघर्ष और आखिर रचना क्यों। तो ये दो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनके जो कुछ निबंध थे, एक साहित्य की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और कलाकार के व्यक्तिगत ईमानदारी, तो ये इनके यहाँ पे निबंध थे। और एक इनका प्रमुख यहाँ पे उपन्यास था विपात्र। तो विपात्र किसका उपन्यास है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो ये थे यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध की जो प्रमुख रचनाएं थी। इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ थी, जो निबंध थे और कहानी, काव्य संग्रह। तो अब आगे हम यहाँ पे जानते हैं राजेश जोशी के बारे में। तो राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को हुआ। इनका जन्मस्थान नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, तो प्रमुख रचनाओं में इनके जो काव्य संग्रह थे, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य की हंसी, समर गाथा और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी एक कविता है। इनकी कहानियाँ थी सोमवार और अन्य कहानी, और एक इनकी थी कपिल का पेड़। तो ये दो इनकी प्रमुख कहानियाँ थी। इनके कुछ नाटक थे, अच्छे आदमी, कहन कबीर, जादू मंगल, तुक्के पर तुक्का, टंकारा का गाना, तो ये इनके यहाँ पे कुछ नाटक थे। इनकी बाल कविता थी पानी बरसा। आलोचनात्मक कृति थी एक कवि की नोटबुक। और अगर पुरस्कार की बात करें तो 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो शेखर जोशी को काव्य संग्रह के लिए दो पंक्तियों के बीच, कौन से काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो काव्य संग्रह है दो पंक्तियों के बीच। तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2002 में। तो ये थे यहाँ पे शेखर जोशी की रचनाएं। अब आगे जान लेते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर का जन्म होता है 1398 वाराणसी में और निधन इनका होता है 1518 ईस्वी में। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, तो बीजक। बीजक इनकी प्रमुख रचना काव्य संग्रह है। इसमें सखी, सवद, रमेनी, इन कृतियों का यहाँ पे संग्रह है। इनकी जो भाषा थी, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर हिंदी साहित्य में भक्तिकाल युग के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के कवि थे। तो ये थे यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे हम यहाँ पे जान लेते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था और इनका निधन होता है 1547 ईस्वी में। ये मीराबाई हैं, ये भक्तिकाल युग की सगुण धारा की कवयित्री थी और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ है।
मीराबाई की रचनाएं श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं और मीराबाई भक्तिकाल युग की सगुण धारा की कवयित्री है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। तो ये इनके यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं थे। आगे हम यहाँ पे जानते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी भी भक्ति कालीन युग के सगुण धारा के एक कवि थे और इनकी जो रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नाम दमयंती और ब्याहलो, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। सूरदास भक्ति कालीन युग के सगुण धारा के कवि थे और सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी इनको माना जाता है। आगे जान लेते हैं रसखान जी के बारे में। तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1628 ईस्वी में हुआ। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये भक्ति कालीन युग के सगुण धारा के कवि थे। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, सुजात, रसखान, प्रेम वाटिका, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो अगले साहित्यकार हैं वो है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास। तो इनका जन्म यहाँ पे 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनका निधन 1623 ईस्वी में होता है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, तो कवितावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनयवली, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा और पार्वती मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और तुलसीदास को मानस का हंस भी कहा जाता है और लोकनायक भी इनको कहा जाता है। कवितावली और विनय पत्र, जो एक कवितावली है और एक विनय पत्र, जो विनय पत्रिका है, ये दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो ये थे यहाँ पे कुछ साहित्यकार, जैसे मीराबाई, कबीर, रसखान, सूरदास जी की जो प्रमुख कृतियाँ थी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।